विज्ञान इतना आगे निकल चुका है कि अब बारिश करवानी हो या फिर बारिश को रोकना हो या फिर किसी स्थान पर बर्फ गिरवानी हो, ये सब कुछ अब आम हो चुका है। इन सब के पीछे जो तकनीक कार्य करती है वह आज हमारी सोच से कहीं ज़्यादा आगे निकल चुकी है। और आज हम आपको बताने वाले हैं ऐसी ही एक खतरनाक तकनीक के बारे में। क्या आप जानते हैं कि भूकंप, बाढ़, सूखा, बादल फटना या फिर तूफान कह लीजिए, इस तरह की जो दुर्घटनाएं हैं ये प्राकृतिक आपदा कहलाती हैं। यकीनन आपने ऐसी घटनाओं के बारे में बहुत देखा होगा, सुना होगा, या फिर ऐसी घटनाओं के बारे में आपने पढ़कर जानकारियां हासिल की होंगी। तो अब आप ये समझ लीजिए कि ये जो घटनाएं हैं आपको प्राकृतिक लगती हैं, जिनको आप प्राकृतिक आपदा कहते हैं, ये प्राकृतिक आपदाएं अब नहीं रहीं। जी हाँ, प्राकृतिक आपदा यानी कि प्राकृतिक रूप से आई हुई आपदा, जिसका सीधा संबंध हमारी प्रकृति से होता है, जिसमें मानव का कोई भी दखल या फिर कह लीजिए कि कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। लेकिन अब आपको जानकर ये हैरानी होगी कि ये जो प्राकृतिक आपदाएं हैं अब ये प्राकृतिक नहीं रही, ये हो चुकी है मानव निर्मित या फिर कह लीजिए कि कृत्रिम यानी कि आर्टिफिशियल। वीडियो के माध्यम से आपको बेहद खास और चौंकाने वाली जानकारियां मिलने वाली है। तो ऐसे में आप वीडियो को लाइक करके शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही साथ अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। और चलिए अब ये पूरी घटना क्या है आपको विस्तार में बताते हैं। परमाणु कार्यक्रम और उसके विनाशकारी प्रभाव को लेकर फैली हुई चिंताओं के बीच पर्यावरण को भी अब हथियार बनाकर दुनिया को नष्ट करने की तकनीक तैयार हो चुकी है। हालांकि इसे एक शोध का नाम दिया जा रहा है, लेकिन इसके भयानक परिणामों को लेकर दबी जुबान में इसका विरोध भी शुरू हुआ था। इस खतरनाक तकनीक का नाम है HAARP, HAARP। अमेरिकी वायुसेना, नौसेना और अलास्का विश्वविद्यालय के सहयोग से अलास्का के गाकोन में वर्ष 1990 में HAARP कार्यक्रम को प्रारंभ किया गया था। अमेरिका ने अपने इस कार्यक्रम को बेहद गोपनीय रखा था, लेकिन इसे लेकर उठने वाले हजारों सवालों के कारण अब HAARP कार्यक्रम की वेबसाइट पर कुछ थोड़ी बहुत जानकारी साझा कर दी गई है। पिछले कुछ दशकों से दुनिया ने कई नए और बड़े बड़े बदलाव देखे हैं, जिससे न केवल दुनिया के सोचने का नज़रिया बदला है, बल्कि प्रकृति और प्राकृतिक क्रियाकलापों में भी बहुत बदलाव देखने को मिला है। बादल फटने जैसी नई नई प्राकृतिक आपदाएं तो अस्तित्व में आई ही हैं, लेकिन इसके साथ ही साथ मौसम चक्र में भी भारी बदलाव किया जा रहा है। सूखे जैसी स्थितियां तो वर्तमान में अब आम हो चुकी हैं। विज्ञान इतना आगे निकल चुका है कि अब बारिश करवानी हो या फिर बारिश को रोकना हो या फिर किसी स्थान पर बर्फ गिरवानी हो, ये सब कुछ अब आम हो चुका है। इन सब के पीछे जो तकनीक कार्य करती है वह आज हमारी सोच से कहीं ज़्यादा आगे निकल चुकी है। और आज हम आपको बताने वाले हैं ऐसी ही एक खतरनाक तकनीक के बारे में, और इस तकनीक का नाम है HAARP। तो आइए जानते हैं कि आखिर ये HAARP है क्या। HAARP की फुल फॉर्म होती है हाई फ्रीक्वेंसी एक्टिव एरोरल रिसर्च प्रोग्राम। इसकी शुरुआत 1993 में अमेरिकी वायुसेना, नौसेना, अलास्का विश्वविद्यालय, अमेरिकन डिफेंस रिसर्च संस्थान और दुनिया भर के अमेरिका में काम करने वाले वैज्ञानिकों ने की थी। इन वैज्ञानिकों के संयुक्त अभियान द्वारा अलास्का के गाकोन में बनाया गया ये एक ऐसा वैज्ञानिक प्रोग्राम है जिसे धरती के आयन मंडल पर शोध करने के लिए स्थापित किया गया था। अब आइए जानते हैं कि आखिर HAARP है क्या और फिर ये किस तरह काम कर सकता है। दरअसल HAARP को अस्तित्व में लाने वाले वैज्ञानिकों ने पहले प्रकृति को समझा और प्रकृति कैसे काम करती है इस विषय पर गहन शोध करने के बाद उन्होंने ऐसे ऐसे साधन विकसित किए जो कि बिल्कुल प्रकृति की तरह ही काम करते हैं। बस अंतर अगर है तो समय का है, क्योंकि प्रकृति हर कार्य अपने समय पर ही करती है, अचानक कुछ भी नहीं करती। लेकिन HAARP द्वारा किसी भी समय, किसी भी मौसम में कुछ भी किया जा सकता है, सब कुछ संभव है। भूकंप, बारिश, सूखा या फिर चक्रवात, ये सब HAARP की सहायता से लाए जा रहे हैं। अगर वैज्ञानिक रूप से कहा जाए तो HAARP उच्च क्षमता वाले ऊर्जा संयोजन केंद्र है, जिसे संचयित करने के लिए HAARP संस्थान में बड़े बड़े इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टावर और एंटीनाज लगाए जाते हैं, जहां पर HAARP वैज्ञानिक विद्युत चुंबकीय ऊर्जा का भंडारण करके उसे आवश्यकतानुसार कहीं पर भी छोड़ देते हैं। इस तकनीक में विद्युत चुंबकीय तरंगें वायुमंडल के आयन मंडल वाले हिस्से में छोड़ी जाती है, जिससे आयन मंडल का एक सीमित हिस्सा नियंत्रित किया जा सकता है।
फिर एक सीमित क्षेत्र में आयन मंडल पर नियंत्रण प्राप्त कर लेने के बाद उससे मनचाहा काम करवाया जा सकता है, जैसे कि बारिश करवाना, लगातार बारिश करवाकर बाढ़ लाना या फिर बादलों में उपस्थित वाष्प को सोख कर सूखे जैसी स्थिति को उत्पन्न कर देना। इस प्रकार से मौसमों में भी मनचाहा परिवर्तन किया जा रहा है। प्रकृति से किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ की जा रही है। कहीं पर भी कभी भी बारिश करवाई जा रही है, बारिश रुकवाई जा रही है, बाढ़ और सूखे जैसे हालात पैदा किए जा रहे हैं। कहीं पर भी बर्फ गिरवाई जा रही है, कहीं पर भी बर्फ का गिरना रोका जा रहा है। भीषण चक्रवात, भूकंप और सुनामी लाई जा रही है। अर्थात अगर संक्षेप में कहा जाए तो इसी तरह की अन्य प्राकृतिक क्रियाकलापों को वैज्ञानिकों ने अब अंजाम देना बखूबी सीख लिया है और वो इसे कर भी रहे हैं। इसके अलावा एक बेहद चौंका देने वाली बात कि इंसानी दिमाग को भी नियंत्रित करता है हार्प। जी हाँ, रूस की सेना द्वारा प्रकाशित किए जाने वाले एक जर्नल ने यहाँ तक दावा किया था कि हार्प के आयन मंडल परीक्षण के द्वारा भारी मात्रा में इलेक्ट्रॉन्स के झरने बहाकर धरती के चुंबकीय ध्रुवों को भी झटका दिया जा सकता है। अलास्का के सीनेटर रहे मार्क बैगिस के भाई निक बैगिस जूनियर के अनुसार हार्प का प्रयोग न ही मात्र भूकंप लाने के लिए किया जा रहा है, बल्कि इसका प्रयोग लोगों के दिमाग को नियंत्रित करने के लिए भी किया जा रहा है। और आइए जानते हैं कि आखिर ये खतरनाक कैसे है। हार्प कार्यक्रम की आधिकारिक वेबसाइट पर इस तकनीक के बारे में बताया गया है कि इस तकनीक में विद्युत चुंबकीय तरंगें वायुमंडल में उच्च आवृत्ति के तहत छोड़ी जाती हैं, जिससे वायुमंडल का एक सीमित हिस्सा नियंत्रित किया जा सकता है। इससे बाढ़ तक की स्थिति पैदा की जा सकती है या फिर तूफान भी लाया जा सकता है। इससे साफ है कि इसमें पर्यावरण को नियंत्रित करके उसे हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। निकोला टेस्ला की टेक्निक का उपयोग इसमें किया जा रहा है। हार्प तकनीक विज्ञान के जिन नियमों पर कार्य करती है उसका सबसे पहले आविष्कार धरती के सबसे महान वैज्ञानिकों में शुमार किए जाने वाले निकोला टेस्ला ने सन 1900 के आसपास किया था। उन्होंने एक मैकेनिकल ऑसिलेटर भी बनाया था जो वाइब्रेशन तकनीक पर चलता था और उसकी फ्रीक्वेंसी शक्ति इतनी ज्यादा थी कि उससे भूकंप तक लाया जा सकता था। कहा जाता है कि टेस्ला का उस आविष्कार जैसा ही कुछ हार्प वैज्ञानिकों के पास भी है, जिसे अपग्रेड करके उन्होंने बड़े लेवल पर ऐसे ऑसिलेटर बनाए जिससे किसी भी स्थान पर भूकंप और सुनामी लाई जा सकती है। हार्प यानी कि हाई फ्रीक्वेंसी एक्टिव ऑरोरल रिसर्च प्रोग्राम 1992 में गाकोना और अलास्का में हार्प स्थापित किया गया था। उच्च स्तरीय एंटेनाओं का समूह वायुमंडल की ऊपरी परत, जिसे आइनोस्फीयर कहते हैं, इसमें उच्च आवृत्ति रेडियो तरंगे और ऊर्जा की भारी मात्रा संचारित करता है। आइनोस्फीयर वस्तुतः पृथ्वी के वायुमंडल की वह परत है जहां पर आयनों और मुक्त इलेक्ट्रॉनों की भारी मात्रा संकलित रहती है और जो रेडियो तरंगों को प्रतिबिंबित करने में सक्षम है। यह पृथ्वी की सतह से 80 से 1000 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली हुई होती है। हार्प के शक्तिशाली एंटीना प्रणाली के माध्यम से आइनोस्फीयर क्षेत्र को नियंत्रित किया जाता है। हार्प की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार हार्प का उपयोग आइनोस्फीयर क्षेत्र के तापमान में एक छोटा स्थानीय परिवर्तन करने में किया गया, लेकिन उसके बाद हार्प स्थल के करीब स्थित अन्य उपकरणों के माध्यम से उसके कारण होने वाली प्रतिक्रियाओं का अध्ययन किया जाता था। हार्प एक प्रकार का विशाल हीटर है जिसके कारण आइनोस्फीयर क्षेत्र में बड़ी उथल-पुथल हो सकती है। इससे पृथ्वी की सुरक्षात्मक परत में छेद हो सकता है, जिसके कारण घातक विकिरण की बमबारी भी हो सकती है। भौतिक विज्ञानी डॉक्टर बर्नार्ड एस्तुलंत के अनुसार यह आइनोस्फीयर क्षेत्र का अब तक का सबसे बड़ा हीटर है। अमेरिकी वायुसेना द्वारा हार्प को एक अनुसंधान कार्यक्रम के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, लेकिन सैन्य दस्तावेज इस बात की पुष्टि करते हैं कि उसका मुख्य उद्देश्य मौसम के मिजाज में फेरबदल करना और संचार या फिर रडार में खलल डालना है, जो आइनोस्फीयर क्षेत्र में संशोधन के माध्यम से संभव होता है। रूसी राज्य ड्यूमा की एक रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका हार्प कार्यक्रम के द्वारा बड़े पैमाने पर प्रयोग में लगा हुआ है और ऐसे हथियार बना रहा है जो रेडियो संचार लाइनों और अंतरिक्ष यान और रॉकेट के उपकरणों को तोड़ने में सक्षम हो। उसकी योजना बिजली नेटवर्क, तेल और गैस पाइपलाइनों में गंभीर दुर्घटनाओं को भड़काने की भी है, जिसका संपूर्ण क्षेत्र के मानसिक स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।
अमेरिकी वायुसेना की जो योजना सूत्रों से प्रकाश में आई है, उसके विश्लेषण से ये स्पष्ट होता है कि मौसम के मिजाज, संचार और विद्युत प्रणाली में गुप्त हेरफेर वैश्विक युद्ध का एक घातक हथियार बनने जा रहा है, जो अमेरिका को संपूर्ण क्षेत्र को बाधित करने और हावी होने में सक्षम बना देगा। इस हथियार का उपयोग किसी भी देश के खिलाफ उसकी जानकारी के बिना किया जा सकेगा और उसकी अर्थव्यवस्था, पारिस्थितिकी तंत्र और कृषि को अस्थिर करने में इस्तेमाल करना संभव होगा। वित्तीय और कमोडिटी बाजार में कहर आ जाएगा। कृषि के क्षेत्र में व्यवधान होने से खाद्य सहायता के लिए अमेरिका और अन्य पश्चिमी देशों पर ज़्यादा निर्भरता होगी। हार्प रैथियन निगम द्वारा विकसित किया जा रहा था, जिसमें अमेरिकी वायुसेना और ब्रिटिश एयरोस्पेस सिस्टम्स यानी कि BAES की एंग्लो अमेरिकी भागीदारी थी। हार्प सिस्टम पूरी तरह से कार्यक्षम है। संक्षेप में अगर कहा जाए तो मौजूदा पारंपरिक और सामरिक हथियार प्रणालियां इसके सामने बौनी हैं। यद्यपि इसके सैन्य उद्देश्यों के लिए उपयोग का कोई ठोस सबूत नहीं मिला, किंतु वायुसेना के दस्तावेज इस बात को अवश्य दर्शाते हैं कि हार्प अंतरिक्ष के सैन्यीकरण का एक अभिन्न हिस्सा है। स्वाभाविक ही संपूर्ण विश्व के कान खड़े हो गए थे और व्यापक विरोध शुरू हुआ था, लेकिन कहा गया था कि इसके द्वारा भूकंप लाए जा सकते हैं, क्षेत्र विशेष में सूखे की स्थिति को बनाया जा सकता है, तूफान उठाए जा सकते हैं, बाढ़ लाई जा सकती है, वायुयान दुर्घटनाएं कराई जा सकती है, अन्य देशों के अंतरिक्ष कार्यक्रम को रोका जा सकता है और सबसे बड़ी बात कि प्रकृति के साथ में छेड़छाड़ कराई जा सकती है। नतीजतन मई 2013 में इसे अस्थायी रूप से बंद किया गया और बाद में अगले ही वर्ष मई 2014 में घोषणा की गई कि इसे अंतिम रूप से बंद कर दिया गया। किंतु ये पटाक्षेप नहीं था। अगस्त 2015 में इसका स्वामित्व यूनिवर्सिटी ऑफ अलास्का फेयरबैंक्स को सौंप दिया गया, अर्थात गुपचुप ये काम चल रहा है, यानी कि जो तकनीक है ये बंद नहीं हुई है और इसके माध्यम से तमाम तरह की कही जाने वाली प्राकृतिक आपदाएं लगातार करवाई जा रही हैं। हालांकि ये प्राकृतिक नहीं है, ये मानव निर्मित है, कृत्रिम है, आर्टिफिशियल है। आज इस वीडियो के माध्यम से आपने ये जान ही लिया है। इस खबर को लेकर, इस खतरनाक तकनीक को लेकर आपके क्या विचार हैं? आप हमें कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताइएगा। क्या आप पहले से ही इस हार्प तकनीक के बारे में जानते हैं? क्या आप जानते हैं कि कितनी ज़्यादा खतरनाक है? और अगर आपने अपने आसपास वायुमंडलीय परिवर्तनों को, जो कि मानव निर्मित है, कृत्रिम है, अगर इनको महसूस किया है तो आप हमें इसके बारे में भी जानकारी कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। और अगर आप हमें कुछ खास फाइल्स भेजना चाहते हैं, कुछ तमाम तरह की वेबसाइट्स के माध्यम से कुछ जानकारी उपलब्ध कराना चाहते हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल आईडी पर भी हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप अपनी फाइल्स, फोटोज, जो भी आप हमारे साथ साझा करना चाहें वो आप भेज सकते हैं। उम्मीद है कि आपको बताई गई जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई है तो आप इसे अपने तक सीमित ना रख के सभी लोगों के साथ इस जानकारी को साझा कीजिए। उन लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाइए जिन्हें इस हार्प सिस्टम के बारे में, जिन्हें इस खतरनाक टेक्नोलॉजी के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं है। तो मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में, किसी नए विषय के साथ में। तब तक के लिए नमस्ते। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। साथ ही साथ चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।